हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी हमेशा मिलती रहेंगी। देखिए, शेयर मार्केट है, यहाँ पे जो कंपनी के जो हिस्सेदारी होती है, बेच बिखन होती है, आपको तो पता ही है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब कि आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलता है। बट आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करें और तो आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। और आप जो है सेफ साइड जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी जो मेहनत की कमाई होती है, आपकी नहीं मतलब कि हर किसी की मेहनत की कमाई होती है, और वो जो है आपका कम नहीं होना चाहिए। हाँ, इसी सिलसिले में हम लोग जो है कुछ ईटीएफ्स की बात मतलब की बात करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इसका पीएसयू बैंक बीस के बारे में। ठीक है, पीएसयू बैंक के बीस के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं पीएसयू बैंक बीस। ठीक है, ये पीएसयू बैंक बीस का डिटेल खुल गया आपको। ये सरकारी कंपनियाँ होती है, प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर की मतलब की बैंक होती हैं। इनमें तो करीबन 10-12 बैंकें होती हैं, और इनका मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, परसों जो फ्राइडे को जो डिलीवरी उठाई गई कोई खास नहीं है, मतलब कि 39 लगभग 39.5% की डिलीवरी है। और इसका जो मार्केट कैप है 4200 करोड़ का है। और जो ट्रेड हुआ है परसों मंडे मतलब कि फ्राइडे को 35 करोड़ 29 लाख का हुआ है। और ये जो है 2007 से जो है लिस्टिंग हुआ है मार्केट में। हाँ, चलिए इसका हम जो है हिस्टोरिकल डाटा में देखते हैं कि अभी पिछले 2-3 दिन से इसने क्या किया है। मैंने पहले भी आपको इस पे वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं जाके वीडियो। हाँ, देखिए ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने जो है हाई लगाया था, ये है 19 तारीख में, 19 जनवरी को। ठीक है, 102 पे गया था, ये देखिए। और यहाँ पे वैल्यू भी देखिए, 54 करोड़ का वैल्यू लगा था। ठीक है, उससे पहले 34 करोड़ का लगा था, 32 करोड़ का लगा था, 47 करोड़ का लगा था, 58 करोड़ का लगा था, 37 करोड़ का लगा था, यहाँ पे 45 का था, फिर 37 का था। मतलब वैल्यू भी अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी अच्छा खासा मतलब कि चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ इसने यहाँ पे 102 का हाई बनाया था। उसके बाद ये चढ़ता गया, यहाँ पे लो भी बनाया था इसने, देखिए 92-84 का। ये परसों की बात है, 2 तारीख की बात है। यहाँ पे 2 तारीख को जैसे ही मतलब कि कम मतलब कि लो लगाया इसने इसने जो है 50 करोड़ की वैल्यू लग गई। देखो, 50 करोड़ का वैल्यू लग गया। उसके बाद यहाँ पे पहले 77 करोड़ का लगा था, 39 करोड़ का लगा था। जैसे यहाँ पे हाई बनाया तो लोगों ने इस पर जो है प्रॉफिट बुक करा, तो अगले दिन देखिए 39 करोड़ का वैल्यू लगा। और उसके बाद 3 तारीख को यहाँ पे देखिए, 3 तारीख में जो है 66 करोड़ का लगा, फिर 23 करोड़ का लगा, फिर 36 करोड़ का। परसों जो लगा है वो जो है 35 करोड़ का लगा है। वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे 35 लाख का, यहाँ पे 36 लाख, 23 लाख, 67 लाख, 53 लाख, 80 लाख। जहाँ पे 77 करोड़ का वैल्यू लगा था, वहाँ पे 80 लाख का जो है वैल्यू लगा है, वॉल्यूम हुआ है। मतलब कि इतने लोगों ने जो है खरीदा बेचा है। तो मतलब पैसा लगा है इसमें, पीछे से ही लगा हुआ है, देखो। और ये जो है एक क्या बोलते हैं उसको, एक सरकारी कंपनियाँ, सरकारी बैंक होती हैं इनमें। ये जो है सरकारी बैंक के जितने भी हैं वो है इसमें। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, पीएसयू बैंक बीज। ठीक है, ये पीएसयू बैंक बीज का आपको जो है यहाँ पे चार्ट देखने को मिल जाएगा। देखिए, अभी हम इसको एक बार देख लेते हैं कि इसने रिटर्न क्या दिया है। ठीक है, एक दिन का देखिए कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है 90 मतलब कि 1% का माइनस में है एक दिन में। उसके बाद हम यहाँ पे जो है 5 दिन में जाते हैं, 5 दिन में इसने देखो 4% का रिटर्न दिया है। ये 4% का रिटर्न है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। उसके बाद हम 1 महीने में जाते हैं, 1 महीने में अभी इसके कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, सिर्फ 3% का यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है आपको। उसके बाद हम यहाँ पे 6 महीने की बात करते हैं, तो 6 महीने में जो इसने रिटर्न दिया है 28% का है। देखो यहाँ पे 28% का रिटर्न दिया हुआ है 6 महीने में। और ये स्विंग बहुत अच्छा देता है आपको। लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं जाता हूँ ना, मैं किसी को लॉन्ग टर्म के लिए बोलता हूँ। ये स्विंग करने में जो है आपको काफ़ी अच्छा पैसा कमा देता है। ड्यूरिंग इस ईयर की बात करें तो यहाँ पे देखो कोई परसेंटेज मतलब कि डिले मतलब वो नहीं है, इसने जो है कोई रिटर्न बना के नहीं दिया, सिर्फ 3% का, 3.5% का दिया हुआ है। उसके बाद हम 1 साल की बात करें, यहाँ पे 1 साल में हम देखें तो यहाँ पे 1 साल में इसने जो है 44% का रिटर्न दिया है। ये देखिए यहाँ पे 44% का आपको दिख रहा होगा, 44 का। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे 5 साल की बात करें तो 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया है 305% का दिया। देखो आप 305, मतलब कि आप ये मान लो, आप 305 डिवाइडेड बाई 3। अब ये लगा लो कि आप 100% आपको जो है 1 साल में रिटर्न बना के दे रहा है। तो ये क्या बुरा लगे आपको? इतना रिटर्न कोई देता है? अगर आप आजकल के जो ज़माने में हैं लोग जो है 10-12% के लिए तरसते हैं। और एक सेफ साइड जो है
ये जो स्टॉक होते हैं वो स्टॉक के मुकाबले जो इंडेक्स होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, वो थोड़ा आपको जो है वो माने जाते हैं, मतलब कि आपको सेफ साइड माने जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टॉक होते हैं, एक नहीं होता है। क्योंकि अगर आप एक पे जाते हैं, एक पे ज़्यादा भरोसा करेंगे या मतलब कि जिसमें 2 4 5 6 10 होंगे उस पर भरोसा करेंगे, जाहिर सी बात है कि आप जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी होगी, मतलब कि ज़्यादा लोग जिसमें जिसमें सपोर्ट कर रहे होंगे, उसी को आप जो है प्राथमिकता देंगे। देखिए ये आपका जो सेफ साइड का मतलब आप देखो इंट्राडे होता है, ऑप्शन चैन होते हैं, इनमें आप ना जाके इन चीज़ों में अगर जाएंगे आप, तो हो सकता है आपका जो प्रिंसिपल होगा, जो मार्केट में आप लेके आए हैं, जो आप कमा के लाए हैं, जो आपकी कमाई है खून पसीने की, वो जो है उस पर किसी तरह की आँच ना आए। तो इसलिए जो है आप सेफ साइड चलना बेटर होगा मेरे हिसाब से। अब वो आपकी मर्जी है। आगे देखिए आजकल क्या होता है कि लोग जो है ये मतलब कि इंतज़ार करना नहीं चाहते। इंतज़ार मतलब कि आपने आज पैसा लगाया तो आज रात को ही, आज शाम को ही, या फिर अगले दिन तक ही पैसा चाहिए होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी होती है वो लंबे समय तक चलती है। लंबे समय मतलब कि 10 साल, 20 साल, 15 साल, अगर आप कोई मतलब कि इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, तो वहाँ पे जो है आप थोड़ा सेफ साइड जाएँगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देखो 234% का इसने जो है ऑल टाइम जो है रिटर्न दिया है, जो कि इसको जो है आपका जो है 2007 में जो है लिस्ट हुआ था, 7 से लेके आपको 18 साल के लगभग हो गए, ठीक है। 18 साल का मतलब हो गया आपका 234%, मतलब कि लॉन्ग टाइम में कोई रिटर्न नहीं देता है ये बना के। इसीलिए हम जो है शॉर्ट टाइम स्विंग करते हैं इसमें, और स्विंग के लिए बहुत अच्छा मतलब कि ये रिटर्न बना के देता है आपको। देखिए यहाँ पे अगर यहीं की बात करो तो यहाँ पे देखो ये है, यहाँ से लेके अभी हम यहाँ तक देख लेते हैं। हाँ ठीक है, जा भाई, ये देखो यहाँ पे देखो अभी मैंने 12 फरवरी 2009 से लेके 15 अक्टूबर 2010 तक इसने 189% का जो है रिटर्न बना के दिया है, आप देखो। इसी तरह ये मोमेंट पकड़ने होते हैं इसमें, और आपको रिटर्न 100% मिल के मतलब कि मिलेगा। देखो यहाँ पे किसी ने लगाया होगा, यहाँ से भाग गया, फिर ये देखो, मतलब इस तरह का ये चल रहा है। और ये जब चलता है तो इसमें जो है ये ट्विंग ट्विंग करके चलता है, ये पकड़ में भी नहीं आता है, ठीक है। ये और इसमें जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो जो है, आपको मैं एक बार बता दूं, जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो जो है एसबीआई की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें हम तो शायद मेरे हिसाब से जितने अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होंगे, एसबीआई में होंगे, उतने तो किसी देश की मेरे हिसाब से आबादी भी नहीं होगी। और इतने अकाउंट होंगे कि किसी देश की उतनी आबादी भी नहीं होगी जितना जो है उसमें। देखिए यहाँ पे देखो एक ऑर्डर भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 3685 का जो है यहाँ पे क्वांटिटी का लगा हुआ है 9877 के रेट से, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और दूसरी बात की कल जो मार्केट होगा वो गैप अप होगा, और अच्छा खासा गैप अप हो सकता है कल, ध्यान रखिए। और दूसरी बात की इसकी हम बात करें पीएसयू की, तो पीएसयू भी कल अच्छा खासा बगेगा, क्योंकि जो एसबीआई है जो सबसे ज़्यादा इसमें होल्डिंग रखता है, उसका रिजल्ट आया है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। देखो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.49 है। यदि मैं एक खरीदूंगा तो ये जो है 0.49, मतलब कि ये मतलब कि वो लगेगा मुझे, ये चार्जेस लगेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये इसका जो एवरेज जो है वॉल्यूम ये चलता है, मतलब कि कोई ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिटर्न की बात करें जो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे 42% का 1 साल में है, 3 साल में 31-32% का है, 5 साल में 32% का है, ये इस तरह का ये चलता है। और ये कैटेगरी वाइज इसकी एवरेज की बात करें, रिटर्न की बात करें तो हम यहाँ पे 1 साल में 10% का है, 5 साल में जो है, 3 साल में 17% का है, और 5 साल में 14% का। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका मतलब कि जो होल्डिंग है उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे एसबीआई बैंक है 32-33 का खुद ही अकेला लेके बैठा है। उसके बाद तो यानी कि ये मतलब कि आपका 50% से ज़्यादा हो जाएंगे, तीनों अगर लेंगे, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद कैनरा बैंक, इन्हीं में अगर जाएंगे तो 50% आपका यहीं पे, मतलब कि यही तीनों की होल्डिंग है। उसके बाद पीएनबी में 11% का है, यूनियन बैंक में 8% का है। उसके बाद इंडियन बैंक में जो है 8% का इसका भी है, बैंक ऑफ इंडिया में इसका 4.5% का है। इसी तरह के जो हैंगे सारे, मतलब ये सारे बैंक है, 12 बैंक होते हैं, जो भी सरकारी बैंक होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। देखिए अगर हम एक की बात करें यहाँ पे, जैसे ये है, देखो यहाँ पे कौन सी की बात करें हम, ये एसबीआई की अगर सिंगल बात करें, एसबीआई देखो यहाँ पे मतलब कि 0.6566% जो है माइनस हुआ था। अगर मेरे पास यही होता तो मुझे वो ये वाला बेनिफिट नहीं मिलता, ना ये वाला मिलता, ठीक है। क्योंकि ये एक स्टॉक का वो है, मतलब कि इंडेक्स है, इसमें बहुत सारे इंडेक्स मतलब स्टॉक होते हैं, उनमें अगर कोई भागता है तो कोई नीचे भी गिरता है। देखिए यहाँ पे एसबीआई की हम बात करें तो एसबीआई सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। जो इम्पैक्ट एसबीआई में आएगा, मतलब कि आप एसबीआई में कोई दिक्कत आएगी तो ये जैसे भगेगा तो ये तो धड़ धड़ वैसे ही भग जाएंगे, ठीक है। इसमें जो आपका जो खरीदने का है, यहाँ पे करंट मार्केट पे आप जो है जो एक लॉट लेंगे, उसके बाद ये जब तक 15% नहीं जाता है दूसरा लॉट नहीं लेंगे, क्योंकि ये 15% ऐसे निकलता है कि पता भी नहीं चलता, कट 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 कट, मतलब सरकारी बैंक है, अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो ये जो है धरे के धरे रह जाते हैं, एकदम सफाचट हो जाते हैं, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। और अगर आपने यहाँ पे करंट मार्केट पे एक लॉट ले लिया, प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे जाते हैं आप सॉरी, इसको आप जो है
5%, 7% या 10%, इनमें से आप जो है एक वो बना लीजिए, मतलब कि एक आपका जो सूट करता है, मतलब कि आप यदि 5% में खुश है तो 5%, मेरे हिसाब से 5% पे ही लेना बेटर रहेगा, क्योंकि देखो 15% पे हम लौट मतलब कि नीचे जाने पे ले रहे हैं, तो 5% में तो बनता है। 5% हम इसलिए बनता है क्योंकि ये भगता है बहुत ज़्यादा है और गिरता भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है इस पर विशेष ध्यान देगा। हम इसकी देखते हैं एसबीआई में जो आपका वो आया, रिजल्ट आया है, उसका हम देख लेते हैं एक बार, कैसा रिजल्ट आया है एसबीआई। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए 18,760 करोड़ का जो है इसका प्रॉफिट हुआ है, और ये अच्छा है। कल जो है आपको अच्छी खासी इस पर रैली मिलेगी, और आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब कि आपने पहले लॉट ले रखा होगा, आपने पोजीशन बना रखा होगा, तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। देखिए ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, और बहुत सारी चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। यदि कोई आपको बोलता है ये बाई कर लो, वो सेल कर लो, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि आप जब तक आप जो है अपना मन बना के नहीं करेंगे, दूसरे के कहने पे करेंगे, तो ये ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए जो है आप जो है मार्केट में बने रहिए, अपना किसी के कहने पे मत जाइए, अपना जो क्या बोलते हैं ना उसका, अपना मतलब कि अपना जो एक होता है ना कि जो अपना क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, जो खुद करते हैं, मतलब कि एक होता है कि भाई दूसरे ने बता दिया हमने कर लिया, उसमें मज़ा नहीं है। यदि आप जब खुद करने लगेंगे तो उसमें आपको मज़ा मिलेगा। देखिए मैं कल के लिए आपको बता दूं, कल जो मार्केट है, जो मंडे को मार्केट खुलेगा, मार्केट हो सकता है 26-27 हज़ार के आसपास ही ओपन भी हो, क्योंकि जो डील है, मतलब कि अमेरिका का यूएस के साथ जो डील हुई है, वो अच्छा खासा इम्पेक्ट करेगा मतलब मार्केट में, क्योंकि वो डील कंफर्म हो गई है 18% पे। तो मार्केट उस वजह से भी दौड़ेगा, गैप अप खुलेगा, और आपको 27 हज़ार के आसपास शायद खुलने की उम्मीद है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने तक खुलेगा। ठीक है। और कल के जो रडार में होंगे आपके, एक तो आपका पीएसयू होगा, मैं आपकी नहीं, मैं मेरे रडार की बात कर रहा हूँ। एक तो पीएसयू है, एक एमओ डिफेंस है, और एक निफ्टी बीज है, और दूसरा की बैंक के बीच भी हो सकता है, क्योंकि एसबीआई का रिजल्ट वहाँ भी इम्पेक्ट करेगा, और वहाँ पे जो है एसबीआई का जो वो भी बढ़ाया गया है, वेटेज भी बढ़ाया गया है। और कल मार्केट आपको पॉजिटिव मिलेगा, और अच्छा खासा मतलब कि अच्छी खासी रैली कल देखने को मिलेगी। वजह ये है कि वजह जो यूएस के साथ जो डील हुई है वो साइन हो गई है, मतलब कि कंफर्म हो गया है, उस दिन तो वो था। तो आप मार्केट में बने रहिए, मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए, और यहाँ पे पैसा बनता ही बनता है। देखिए जब तक आप सेफ साइड में जाएंगे, सेफ साइड में रहेंगे, बने रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे आप जो है पैसा लगाएंगे, कोई चीज़ खरीद के रखेंगे, उसके बाद उसका इंतजार करना है आपको। ये नहीं कि आपको रातों रात करोड़पति बनना है, ऐसा नहीं होता है। जो भी पैसा होता है आप मार्केट में लगाएंगे, आप थोड़ा देर थोड़ा इंतज़ार करेंगे, उसके बाद ही आपका जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है, और हम आपके लिए अच्छी खासी मतलब कि इन्फॉर्मेशन लाने के लिए हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए अच्छी अच्छी जो जानकारी होती है वो हम भी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी खासी जानकारी जो है दें। तो इसलिए बने रहिए मार्केट में। और ये मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, और मेरा ये वीडियो कोई बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी आप बाई सेल करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर जरूर करें। और रही बात कल की, कल मार्केट आपको अच्छा खासा एक बाउंस बैक, और क्या बोलते हैं, बाउंस बैक और रिकवरी के मोड में जाएगा, और अच्छा खासा आपको रैली एक देखने को मिलेगी, और आप जो है उसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, संडे मनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।